गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसको शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं। एपी का ये लेक्चर नंबर है 2, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की जा रही है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में इसी एपी के में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ पर हमने एपी के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे एपी से रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड भाई। नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से ये बताओ कि उनमें से कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं कि जो एपी बनाती हैं और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो एपी नहीं बनाती हैं। अगर बनाती हैं तो क्यों बनाती हैं और नहीं बनाती हैं तो क्यों नहीं बनाती हैं। आपको रीजंस देना है नीचे दी गई सिचुएशंस का। देखो क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है, आप दोनों लैंग्वेज में समझ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 किलोमीटर फॉर एडिशनल किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, आपको प्रत्येक किलोमीटर के बाद में जो टैक्सी का फेयर होता है, टैक्सी का किराया होता है, उसकी एक लिस्ट बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन 1 में हमें लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। और फिर कह रहा है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपीज, पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा 15 रुपए, और उसके बाद में जो एडिशनल किलोमीटर होंगे, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, वो होगा 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से होगा। अब सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में देता जा रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना था, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना था 15 रुपए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए 15 रुपए। एंड Rs 8 रुपए पर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि एडिशनल चार्ज कितना है पर किलोमीटर के हिसाब से, अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना है, वो है 8 रुपए है। अब मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ, फिगर के माध्यम से आपको इसको समझा देता हूँ। मान के चलो ये एक सड़क है आपकी और ये सड़क आगे तक जा रही है। आपने यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट की, यहाँ पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पर डिस्टेंस 2 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पर डिस्टेंस 3 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पर 4, 5 और 6, इस तरीके से ये डिस्टेंस है। मान के चलो सड़क का, यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ पहुंच जाएगा, दूसरा किलोमीटर यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, इस तरीके से। तो जब आप टैक्सी में बैठोगे और पहले किलोमीटर की यात्रा करोगे तो आपका फेयर कितना होगा, 15 रुपये होगा। कितना होगा, 15 रुपये होगा। फिर उसके बाद में अगला किलोमीटर जैसे ही जाओगे आप तो 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना होगा, यानी कि अब कितना चार्ज हो जाएगा, 15 और 8 23 रुपए हो जाएंगे। फिर आपने 2 किलोमीटर की यात्रा कर ली, अब अगले किलोमीटर की यात्रा करोगे तो फिर 8 रुपए और देने होंगे, तो 23 और 8 कितने रुपए देने होंगे आपको, 31 रुपए देने होंगे। फिर अगले किलोमीटर के लिए जैसे ही आप चलोगे तो आपको कितने रुपए देने होंगे, 8 रुपए और देने होंगे, और वो कितना होगा 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 39 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जब पहुंचोगे आप तो आपको टोटल फेयर कितना देना होगा, आपको 39 में 8 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 47 रुपए देने होंगे। इस तरीके से आपको किराया देना पड़ेगा। तो आपकी जो लिस्ट ऑफ नंबर बन रही है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, आपको क्या निकालनी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालनी पड़ेगी। तो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालने के बाद में हमें बताना है कि क्या ये एपी है या एपी नहीं है। तो देखिए पहला नंबर क्या आ रहा है हमारा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए, अगले किलोमीटर के लिए नंबर क्या आ रहा है हमारा 23 रुपए, फिर उससे अगले किलोमीटर के लिए कितना आ रहा है हमारा 31 रुपए, फिर उससे अगले किलोमीटर के लिए कितना आ रहा है हमारा 39 रुपए, फिर अगले किलोमीटर के लिए कितना आ रहा है हमारा 47 रुपए। इस तरीके से ये नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे, जितना डिस्टेंस कवर करेंगे हमें उतना ही फेयर देना होगा। अब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, संख्याओं की सूची, आप हिंदी में भी लिख लेना संख्याओं की सूची। तो ये जो नंबर ऑफ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर है, क्या ये एपी है या नहीं, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। हमारे क्वेश्चंस में इतना ही पूछा था कि लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एंड एपी एंड भाई, एपी है या नहीं, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है।
अब देखिए लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास ये आ गई है। हम ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कितना आ रहा है। कल मैंने आपको जब बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था उसमें भी बता दिया था, हमें दो नंबरों के बीच का डिफरेंस चेक करना होता है। यहां से यहां तक कितने नंबर बढ़ा, 8 नंबर बढ़ रहा है, यानी 15 में 8 ऐड करने पर 23 आया। फिर हमने नेक्स्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 31 में से 23 घटा लो, चाहे 23 में कितना जोड़े कि 31 आ जाए तो कितना आएगा, प्लस का 8 करने पर ये अगला नंबर आ जाएगा, फिर ये प्लस का 8 करने पर ये भी आ जाएगा, क्योंकि 31 और 8 कितने होते हैं 39, और प्लस 8 करने पर ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगला नंबर आ रहा है। जैसा कि हमने कल डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि उसकी ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम पद को छोड़कर उसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जो कि यहाँ पर क्या है 8 है को ऐड करने पर प्राप्त हो रही है। अब हम लिखेंगे कि ये एपी है, दिस इज एपी बिकॉज क्यों है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर इक्वल, यानी कि दो क्रमागत जो टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगी एपी होगी। अब देखिए दिस इज एन एपी, यह एक एपी है बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी कि दो क्रमागत का मतलब इसके बाद में ये आ रहा है इन दोनों के बीच का, या फिर इन दोनों के बीच का, या फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल, जो डिफरेंस है वो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यह एक समांतर श्रेणी है क्योंकि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए यह एक एपी है। हम हिंदी में भी देख सकते हैं कि समांतर शब्द का मतलब क्या होता है। देखो समांतर शब्द का मतलब ये होता है कि समांतर शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सम प्लस अंतर। सम का मतलब हो गया समान, प्लस अंतर यानी कि समान है अंतर जिनमें, तो इनमें समान अंतर होगा तो फिर ये एपी होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। आपके पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसमें अमाउंट का मतलब वॉल्यूम से लिया गया है कि उसका वॉल्यूम है उसका 1/, जितना उसमें एयर है, एयर का जो वॉल्यूम है उसमें से हम हर बार 1/4 भाग निकाल देते हैं। उसके द्वारा एक लिस्ट ऑफ नंबर बन रहा है, उसके बारे में बताना है कि क्या वह एपी होगी या नहीं होगी। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि अमाउंट का मतलब यहां पर क्या है, किससे, वॉल्यूम से है, तो अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर वो हमने क्या मान लिया, V मान लिया, यानी कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है हमारी, V है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वो हमने क्या मान लिया है, V मान लिया है। अब हमें हर बार कितना पार्ट रिमूव करना है, 1/4 पार्ट रिमूव करना है, और 1/4 पार्ट रिमूव करने के बाद में एक लिस्ट ऑफ नंबर बनता जाएगा और वो हमें बताना है कि एपी है या नहीं। तो हम देखते हैं लिस्ट ऑफ नंबर, संख्याओं की सूची, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग में तो कितनी होगी, V होगी, तो हमने पहले केस के लिए क्या लिख दिया, V। अब इस V में से हम कितना पार्ट निकाल देंगे, इसका 1/4 पार्ट, कितना पार्ट रिमूव करना है, 1/4 पार्ट। तो इस V का हम देखते हैं 1/4 पार्ट, तो कितना हो जाएगा, V × 1/4, मतलब क्या होगा, V/4। अब इस V में से ये जो V/4 है ये वाला पार्ट हमें रिमूव करना होगा, उसके बाद में जो बचेगा वो कितना आएगा, 4, एलसीएम आ जाएगा, इसको V/4 लिख देंगे। 4 से V को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4V, -4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से V को मल्टीप्लाई करोगे V, कहने का मतलब 3V/4 बचेगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3V/4 हो जाएगा। ये कितना आया हमारा, 3V/4। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर रहे हैं तो कितना पार्ट बच जाएगा, तो 1 में से 1/4 निकाल देंगे,
तो ये कितना आएगा भाई, हमने यहीं पे कैलकुलेशन की, अगर बी को हटा के कर दोगे तो 3/4 पार्ट, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम 1/4 पार्ट रिमूव कर देंगे, उसके बाद में कितना पार्ट बचेगा, तो 3/4 पार्ट बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि v को हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो इतना पार्ट इसका 1/4 निकालने के बाद में बचेगा। तो हम हर स्टेप पे 3/4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी सही होगा। तो इसका 1/4 पार्ट निकाल दिया तो कितना बचा, 3/4। तो इसको फिर 3v/4 को कितने से मल्टीप्लाई करो, 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, v/4 4 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा 9v/16 आ जाएगा। इसका अगला नंबर क्या होगा, वो फिर हमें 9v/16 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3/4 से। तो 9 3 जा 27, 9 3 27, v/ कितना आ जाएगा, 16 चौगु 64 आ जाएगा। इस तरीके से ये एपी आगे बढ़ती जाएगी। हम इसके काफी टर्म्स जहां तक चाहें उतने पद निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें समझने वाली बात यह है कि हम 1/4 पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बच रहा है उसका, 3/4। तो हम हर स्टेप में 3/4 से मल्टीप्लाई करके लेके आते जाएंगे। आप 1/4 सब्ट्रैक्ट करके कर लेना, तब भी यही आएगा। अब देखिए ये एपी है या नहीं, इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि दो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस देखना होगा। तो इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आएगा आपको पता है, कितना आएगा, यानी कि इसमें से 3v/4 में से v को निकाल दो, 3v/4 में से हम किसको निकाल देंगे, v को निकाल देंगे। v को निकालोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 3v - 4v इज इक्वल टू कितना बचेगा, 4v में से 3v जाएंगे तो माइनस का v/4, यानी कि हमको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, माइनस का v/4, यानी कि कहने का मतलब v/4 निकालेंगे तब 3v/4 बचेगा। अगले स्टेप में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें 9v/16 में से 9v/16 में से ये निकालना पड़ेगा, कितना, 3v/4 को निकालना पड़ेगा। तो 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 1 जा 16, 9v बचेगा, माइनस 4 4 जा 16 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना, 12v आ जाएगा। तो कितना बचेगा, 3v/16 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 3v/16। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 3v माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, माइनस का जो भी आए माइनस का है तो माइनस का लिख दो आप, तो और प्लस का है तो प्लस का लिख दो। माइनस का कितना है, 3v/16। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो माइनस का v/4 ऐड करने पर ये टर्म आ रही है, और ये वाली टर्म इसमें माइनस का 3v/16 ऐड करने पर आ रही है। तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर नॉट इक्वल, क्या समान आ रहा है, यहाँ पर तो माइनस का v/4 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 3v/16 आ रहा है। जब दो पे ही समान नहीं आ रहा तो हम आगे का चेक नहीं करते हैं और हम डायरेक्ट लिख देंगे अब कि दिस इज नॉट एपी। तो देखिए दिस इज नॉट एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो माइनस का v/4 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 3v/16 आ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। हिंदी में कैसे लिखेंगे हम, पहले वाली लैंग्वेज आ जाएगी, बस है की जगह पे क्या आ जाएगा, नहीं है आ जाएगा। यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वह समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है।